आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डी.वाई. राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाज शिवम दुबे ने चौथी टी20 मुकाबले में ऐसा आतंक मचाया कि सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। बावजूद इसके वो टीम इंडिया को मैच नहीं जिता पाए। दुबे की इस पारी को देखकर भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, इरफान पठान और वीरेंद्र सहवाग तक शिवम दुबे के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं और टीम इंडिया की हार को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए। इन दिग्गजों ने शिवम दुबे की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को लेकर क्या कहा और टी20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या सलाह दी। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित डॉक्टर डी.वाई. राजशेखरा रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में ये निर्णय पूरी तरह उल्टा पड़ता नजर आया। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए उतरे टीम शेफर्ड और डेवॉन कॉनवे ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। डेवॉन कॉनवे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बिना किसी हिचक के चौके जड़े। कॉनवे की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। दूसरी ओर टीम शेफर्ड ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने स्क्वायर कट, पुल शॉट और कवर ड्राइव से रन बटोरे और रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले खत्म होने तक न्यूजीलैंड 70 रन के पार पहुंच चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे। डेवॉन कॉनवे ने सिर्फ 23 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं शेफर्ड ने भी गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और तेजी से रन जोड़ते रहे। 8 ओवर के भीतर न्यूजीलैंड 100 रन के आंकड़े को छू चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर 220 से भी ऊपर जा सकता है। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ती दिख रही थी और हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी, लेकिन इसके बाद मैच ने अचानक करवट ली। कप्तान ने गेंद जसप्रीत बुमराह को सौंपी और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। बुमराह ने रचिन रविंदर को अंदर आती तेज गेंद पर चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। इसके बाद कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। कुलदीप ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स और डेवॉन कॉनवे जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को फंसाया और लगातार विकेट निकालकर मैच में भारत की वापसी करवाई। मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ा गई। रन रेट जो 11 से ऊपर चल रहा था वो अचानक नीचे आने लगा। हालांकि डेरिल मिचेल ने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और तेज शॉट्स लगाते रहे। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन बनाए और आखिरी ओवरों तक न्यूजीलैंड को मुकाबले में बनाए रखा। टीम शेफर्ड भी 36 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की आक्रामकता काफी हद तक कम हो गई। डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर नियंत्रण दिखाया। कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरों में 2 अहम विकेट निकाले, जबकि बुमराह ने दबाव के क्षणों में रन रोकने का काम किया। अंत में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह शुरुआती तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद भारतीय गेंदबाजों की शानदार वापसी ने न्यूजीलैंड को एक सीमित स्कोर पर रोक दिया। अब मुकाबले का रोमांच और बढ़ चुका था, क्योंकि रन तो बड़े थे, लेकिन भारत के पास जवाब देने के लिए विश्वास और फॉर्म दोनों मौजूद थे। 215 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती झटकों ने मुकाबले को अचानक रोमांचक बना दिया। पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो डेवॉन कॉनवे को कैच दे बैठे। इस शुरुआती झटके से भारतीय डगआउट में सन्नाटा सा छा गया और ये साफ हो गया कि ये रन चेज आसान नहीं होने वाला। अभिषेक के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए। संजू ने 15 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 शामिल था। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वो पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन मिचेल सैटनर की फिरकी ने उन्हें भी रोक लिया। संजू बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए और भारत को दूसरा झटका जल्दी लग गया। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए, जिनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। सूर्य कुमार ने 8 गेंदों में 8 रन बनाए और जेकब डफी की गेंद पर कैच दे बैठे। 3 विकेट जल्दी गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में आ गई और स्कोरबोर्ड पर रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। अब जिम्मेदारी रिंकू सिंह पर आ गई। रिंकू ने एक छोर संभालते हुए समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने गैप्स में शॉट लगाए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। रिंकू ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए और भारत को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि जाकरी फोल्क्स की गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत को 5वां झटका लगा। रिंकू के आउट होते ही लक्ष्य और भी दूर नजर
आने लगा। हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी कि वो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट देंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रन बनाकर सैटनर का शिकार बन गए। 10 ओवर के भीतर भारत ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे और स्कोर सिर्फ 82 रन के आसपास था। यहां से मुकाबला लगभग न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन यहीं से मैदान पर आए शिवम दुबे और उन्होंने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। दुबे ने आते ही किसी तरह का दबाव नहीं लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने तेज गेंदबाजों को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से जड़े तो स्पिनरों को भी नहीं बख्शा। सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन बनाकर दुबे ने स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी पारी में 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और हर पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था। दुबे की इस तूफानी बल्लेबाजी ने एक बार फिर भारत को मैच में जिंदा कर दिया। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और आखिरकार भारत 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गया। लेकिन शिवम दुबे की पारी ने ये साबित कर दिया कि आखिरी दम तक भारत ने हार नहीं मानी। खराब शुरुआत के बावजूद जिस तरह दुबे ने अकेले मुकाबले में जान फूंकी, वो इस मैच की सबसे बड़ी कहानी बन गई। शिवम दुबे की इस विस्फोटक पारी ने भले ही टीम इंडिया को जीत तक नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके खेल ने देश के सबसे बड़े क्रिकेट दिग्गजों को बोलने पर मजबूर कर दिया। चौथे कीबीस मुकाबले में सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर दुबे ने ये साफ कर दिया कि वो मौजूदा भारतीय टीम के सबसे खतरनाक पावर हिटर्स में से एक हैं। जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को निशाना बनाया, वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए डरावना सपना था। बावजूद इसके मैच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं गया और इसी बात को लेकर भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों ने तीखे लेकिन बेहद अहम बयान दिए। सचिन तेंदुलकर ने शिवम दुबे की पारी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि ये पारी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साफ सोच की मिसाल थी। सचिन के मुताबिक दुबे ने जिस तरह से फुल लेंथ गेंदों को सीधे स्टैंड्स के बाहर पहुंचाया, वो बताता है कि उनकी बैट स्विंग और बैलेंस कितनी शानदार है। उन्होंने ये भी कहा कि दुबे इस मैच में नॉट आउट थे और जिस तरह से रनआउट का फैसला लिया गया, उसने भारत से मैच छीन लिया। सचिन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ऐसे फैसले और ऐसी गलतियां बड़े टूर्नामेंट में दोहराई गईं तो T20 वर्ल्ड कप जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सुनील गावस्कर ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए। गावस्कर के अनुसार शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी को पूरा मौका और भरोसा मिलना चाहिए। गावस्कर के अनुसार दुबे की पारी ये साबित करती है कि वो बड़े स्कोर का पीछा करने में अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह दुबे नॉट आउट रहते हुए गलत तरीके से आउट मान लिया गया, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। गावस्कर ने साफ सलाह दी कि वर्ल्ड कप से पहले टीम कॉम्बिनेशन के साथ बार-बार छेड़छाड़ करना खतरनाक साबित हो सकता है। इरफान पठान ने शिवम दुबे की बल्लेबाजी को गेम चेंजर बताया। इरफान के मुताबिक दुबे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो दबाव में भी अपने शॉट्स खेलने से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुबे ने लगातार छक्के लगाए, उससे साफ है कि वो T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इरफान ने ये भी चेताया कि अगर फील्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और छोटे फैसलों में चूक होती रही तो बड़े मैच हाथ से निकलते रहेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी। सहवाग ने कहा कि शिवम दुबे की पारी ये बताने के लिए काफी है कि भारत के पास कितनी खतरनाक बैटिंग डेप्थ है। उन्होंने साफ कहा कि दुबे जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज पर टिक जाएं तो 20 से 30 गेंदों में ही मैच खत्म कर सकते हैं। लेकिन सहवाग ने ये भी जोड़ा कि टीम इंडिया अगर ऐसी गलतियों को सुधारने में नाकाम रही तो वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। उनके मुताबिक बार-बार प्लेइंग 11 बदलना और टीम कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर शिवम दुबे का ये तूफान टीम इंडिया के लिए उम्मीद भी है और सीख भी। दिग्गजों का साफ संदेश है, टैलेंट मौजूद है, मैच पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अगर ऐसी चूकें जारी रहीं तो T20 वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा।